हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम मैथ चैप्टर 9 जो मेंसुरेशन को लेकर है उसमें हम सॉलिड शेप्स के बारे में समझेंगे। अभी तक इस चैप्टर में हम समझ रहे थे कि जो आकृतियां 2 डायमेंशन की होती हैं, 2 डायमेंशन मतलब जिनमें लंबाई या चौड़ाई होगी, मतलब इनमें लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, हाइट नहीं होगी, हाइट नहीं होगी। तो ये आकृतियां हम बना सकते हैं बोर्ड के ऊपर, पेपर के ऊपर। तो इनका हमने देखा था कि हम कैसे एरिया निकालते हैं, इनका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो आज हम समझेंगे सॉलिड शेप्स के बारे में। अब सॉलिड शेप्स क्या होती हैं? मान लीजिए ये हम लेते हैं बॉल, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या ये बॉक्स, ये एक सॉलिड शेप है। या एक सिलेंडर टाइप का ये बॉटल, ये सब सॉलिड शेप्स हैं। अभी हम जरा इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। बॉक्स को, इसकी कितनी फेसेस हैं? एक टॉप फेस है, एक नीचे है। ये दोनों एक जैसी हैं। ये फेस है और ये फेस है, ये भी एक जैसे हैं। ये फेस है और ये फेस है, ये भी एक जैसे हैं। तो उसके 6 फेसेस हैं और इसमें लंबाई है, इसकी हाइट है और इसकी चौड़ाई है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। आप ऐसे मान ले लीजिए ये सिलेंडर है, इसके ऊपर 2 सर्कुलर सरफेसेस हैं और एक कर्व सरफेस है। ऐसे मान लीजिए क्यूब, क्यूब में भी क्या होता है? उसके भी 6 फेसेस होते हैं। एक फेस हमें या सामने दिखाई दे रहा है, किसके पीछे होगा। एक ऊपर टॉप पे दिखाई दे रहा है, एक नीचे होगा। एक किस साइड दिखाई दे रहा है, किस साइड दिखाई होगा। इसके भी 6 फेसेस हैं। क्यूबाइड, जैसे ये बॉक्स है, ये क्यूबाइड है। एक फेस सामने दिखाई दे रहा है, किसी के पीछे होगा। एक टॉप पे दिखाई दे रहा है, एक नीचे होगा। एक यहां दिखाई दे रहा है कि यहां पर होगा। 6 फेसेस होंगे। या हम ले लेते हैं कोन, यहां ले लेते हैं हम सिलेंडर, ठीक है। तो ये सभी फेसेस हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं जो सॉलिड हैं और इनकी शेप्स को हम कहते हैं सॉलिड शेप्स। तो आपने पहले थोड़ा हमने अंतर समझना है। एक तो हो गया क्यूब, क्यूब में क्या होता है कि सभी जो साइड्स होती हैं एक लेंथ की होती हैं। अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। मतलब सभी फेसेस एक जैसे होंगे, सबका एरिया एक बराबर होगा। क्यूबाइड में क्या होगा कि 6 फेसेस होंगे, जैसे इसके 6 फेसेस हैं। टॉप और बॉटम बराबर हैं, ये साइड वाला और ये साइड बराबर हैं, और ये वाला और ये वाला बराबर है। सभी के सभी रेक्टेंगुलर्स हो सकते हैं, या 4 रेक्टेंगुलर हो सकते हैं और 2 स्क्वायरिश हो सकते हैं। इसमें सभी रेक्टेंगुलर हैं। इसमें लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट डिफरेंट है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि 4 फेसेस रेक्टेंगुलर हों और 2 फेसेस स्क्वायरिश हों, वो भी क्यूबाइड होगा। सिलेंडर,
एक सर्कुलर फेस नीचे है, एक सर्कुलर फेस ऊपर है, दोनों पैरेलल हैं और ये कर्व सरफेस है। पिरामिड भी होता है एक शेप, ये पिरामिड शेप है। इसकी ये 3 फेस या 4 फेस ट्रायंगुलर होंगे और नीचे वाला फेस या तो ट्रायंगुलर होगा या स्क्वायर हो सकता है। बॉटम वाला जो फेस है या तो स्क्वायर होगा या ट्रायंगुलर होगा। तो हर एक का जो तरीका है एरिया सरफेस से एरिया निकालने का अलग होता है। तो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि इनका सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले हम लेते हैं क्यूब का। क्यूब में क्या होता है, जो इसकी लेंथ है वही इसकी ब्रेड्थ है, वही इसकी हाइट है। मतलब हर फेस जो है वो स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर हो जाएगा। उसके कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। तो 6 से जब मल्टीप्लाई कर जाएंगे तो 6l स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होगा। सभी 6 साइड्स का एरिया निकालना है, तो एक साइड का एरिया निकाला सरफेस एरिया, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अगर मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर होता तो हम क्या करते, 2 इंटू 2 इंटू 6, ये एक साइड का एरिया है और 6 साइड है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ये क्यूबाइड है, जैसे ये हमारा बॉक्स क्यूबाइड है, इसकी 6 सरफेसेस हैं और अपोजिट पेयर बराबर हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है। तो इस एरिया का, इस सरफेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। और ये 2 साइडें हैं, एक इधर है एक इधर है, दोनों बराबर हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन 2 फेसेस का एरिया निकला। ठीक है, टॉप में क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये भी 2 साइड्स हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये वाला एरिया क्या होगा, h इंटू बी प्लस 2h इंटू बी। 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिट्स जो फेसेस हैं उनका एरिया बराबर है। इसका एरिया इसके बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर है, इसका एरिया इसके बराबर है। तो एक का निकाला, 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों का एरिया आ गया। तो 2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रेड्थ। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एल बी प्लस एल एच प्लस एच बी। लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है। लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई किया, लेंथ को हाइट से किया, हाइट को ब्रेड्थ से किया, तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6 रेक्टेंगुलर जो उसके फेसेस हैं, सबका एरिया निकल के ऐड हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 है, ये 3 है, 5 4 3। तो हम क्या करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से क्यों कर रहे हैं,
कि दो अपोजिट फेसेस एक जैसी हैं, तो ये कितना बनेगा, 5 दूनी 10 30, 5 दूनी 40, 3 दूनी 6 चौका 24, तो 4 3 4 7 दोनों 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर क्यूबाइड में इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने क्यूब का सीख लिया और क्यूबाइड का सीख लिया। और दोनों में अंतर क्या है, क्यूब में सभी साइड्स बराबर होती हैं और क्यूबाइड में या तो तीनों साइडें अलग होंगी या 2 साइड अलग होंगी। ठीक है, क्यूबाइड का सीख लिया हमने, क्यूब का सीख लिया। और आगे अब आ गया सिलेंडर का। सिलेंडर ये है, ठीक है। तो अगर हम इस सिलेंडर को ओपन कर दें, ये सर्कल है और ये सर्कल है, 2 सर्कल हैं। मान लीजिए इसका रेडियस है r, तो हमें सर्कल का रेडियस एरिया निकालना आता है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो इस साइड का एरिया है पाई r स्क्वायर। तो 2 साइडें हैं बराबर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसके बराबर है, तो पाई r स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पाई r स्क्वायर, इन दोनों का एरिया निकल गया। लेकिन ये जो सर्कुलर सरफेस है, इसको अगर हम ओपन कर दें, ऐसे काट दें, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी होगी, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। क्योंकि यहां से अगर हमने इसको काटा, तो ऐसे ओपन किया, तो यहां से मान लो हमने काटा, तो इसको पूरा ओपन करेंगे, ये इसकी लंबाई जो है, जो सरकमफ्रेंस है, वो इसकी लंबाई होगी। ये होगा 2 पाई r। सर्कल का सरकमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, 2 इंटू पाई इंटू r। तो इसको हमने यहां से काट के ओपन किया, तो इसका जो सरकमफ्रेंस है यहां से, वो इसका बनेगी लेंथ। ठीक है, और इसकी ये क्या बनेगी, ये हमें बताया होगा, क्वेश्चन में बता रखा होगा। ये मान लीजिए है h, जैसे इसकी h है, h सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई r को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा सिलेंडर का सरफेस एरिया, 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r इंटू h। r इसका रेडियस है और h इसकी हाइट है। तो r से हमने पहले इसका एरिया निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों साइडें बराबर हैं। फिर हमने इस सरफेस का एरिया निकाला, वो कैसे, हमने इसको काट के ओपन कर दिया। तो ओपन करेंगे तो ये रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। जैसे मैं आपको पेपर शीट से करके बताता हूं। ये एक पेपर शीट है, ये रेक्टेंगल है। इसको मैं अगर ऐसे घुमा दूं, तो ये सिलेंडर बन गया। तो सिलेंडर का जो बाहर का एरिया कितना है, जितना इस पेपर का एरिया है, जो एक रेक्टेंगल है। तो हमने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला। रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है, जो इसका सरकमफ्रेंस है, दैट इज 2 पाई r। उसकी हाइट इतनी है, वो हमको क्वेश्चन में दी गई होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको तो रेडियस बताया होगा और आपको हाइट बताई गई होगी। उससे आप जो है किसी भी सिलेंडर का एरिया निकाल सकते हैं, बाहर का एरिया, जिसमें दोनों साइड, तीनों साइड इंक्लूडेड हैं, टॉप की साइड, बॉटम की साइड और कर्व साइड, जो उसकी कर्व सरफेस है। इसको कहते हैं कर्व सरफेस। 2 पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई r h। ठीक है, मान लीजिए हमारा एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है 7,
ये जो रेडियस है 7 सेंटीमीटर, ओके, और हाइट भी मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है। तो कैसे निकालेंगे? 2 पाई कितना होता है? 22/7, ये तो आपको मालूम ही है। तो आर है 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर मीन 7 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये हाइट है, ये रेडियस है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 7 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 7, 7 चौके 28, 2 7 चौके 28, 2 3 308, तो ये वाला बनेगा 308 प्लस ये 7 7 कट जाएगा, 44 इंटू 7 वो भी 308 आएगा, तो ये हो जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर एक सिलेंडर की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट भी 7 सेंटीमीटर है, तो हमने इस फॉर्मूला में यहाँ पे 7 लगाया, 7 स्क्वायर, यहाँ पे 7 लगाया और यहाँ पे 7 लगाया। पाई की वैल्यू तो आपको मालूम ही है 22/7, तो इसको सॉल्व किया तो उसका एरिया निकल गया 616 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि क्यूब, क्यूबाइड और सिलेंडर का एरिया हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इनके क्वेश्चन जो है मैं अगले वीडियो में आपको करके समझाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हम सॉलिड सरफेसेस का एरिया, सरफेस एरिया, बाहर का एरिया कैसे निकालते हैं। फिर एक वीडियो में बाद में आपको समझाऊंगा वॉल्यूम, किसके अंदर जगह कितनी है, इस सिलेंडर के अंदर जगह कितनी है, या इस बॉक्स के अंदर जगह कितनी है, वो उसका वॉल्यूम है, इसके अंदर कितना सामान रखा जा सकता है, ओके। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे आप लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।